नमस्ते एवरीवन। ये हमारा पूजा रूम है जहाँ पर हमने आर्टिफिशियल ग्रास बिछा के रखी थी। हालांकि बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कुछ दिनों के पहले हमने उनको क्लीन नहीं करा था। तो जब बालकनी क्लीन कर रहे थे तो हमने सोचा कि साथों साथ में इसे भी निकाल कर क्लीन कर ले। तो देखिए, इसको हटा कर ही देखेंगे तो कितना सारा डस्ट कलेक्ट हो गया है। छोटे छोटे पार्टिकल हो गए थे जो आँखों से दिख नहीं रहे थे। और जब वो ग्रास हटाना पड़ा तो पूरा सामान हमें सेकंड वाले बेडरूम में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि हम वहीं पर अच्छे से काम नहीं कर पाते थे ना, इस वजह से। और ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है इसको अच्छे से धूप में सुखाया, क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया होता है वो धूप की वजह से मर जाए। इतना ही काम कर कर हमने छोड़ दिया था। और फिर हम बनाने आए थे थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि भूख लगी थी। 11 साढ़े 11 के बजे आसपास हो गए थे और इतना काम करके हमने छोड़ दिया था। फिर नाश्ता वगैरह करा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से काम चला। और ये है चावल और गेहूं के कंटेनर। हर साल भर के लिए हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो भी खाली कर रहे थे, क्योंकि उसके नीचे भी हमने ग्रास बिछा के रखी थी। और ये भी जो भी सामान है हमने बालकनी से उठाकर अंदर रखा है, क्योंकि पहले हम बालकनी को क्लीन करेंगे फिर हम पूजा रूम को क्लीन करेंगे। हम नहीं चाहते फिर बार बार जाना आना हो, तो फिर वो दोनों फिर सामान फैले और गंदगी फैले करके, इस वजह से हमने पहले बालकनी को चॉइस किया। और देखिए, पूरा क्लीन करने के बाद हालांकि इसमें ही 3 साढ़े 3 घंटे इसमें लग गए, क्योंकि इतने छोटे छोटे आप चीज़ें थे कि हम आपको बता नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पिको फॉल की मशीन है, जहाँ पर पूरा पिको का काम किया जाता है। जैसे रील हो गए, पिको हो गया, फॉल हो गया, उसके थ्रेड होंगे, उसकी कैंची अलग होती है, सब कुछ सीज़र वगैरह अलग अलग होता है। तो वो सब हमें इकट्ठा करने में, मतलब कहीं जगह काम चलता था तो वहीं पे छोड़ देते थे। ये सब कलेक्ट करने में ही इतना टाइम चला गया। और ये वुडन एक स्टेयर है, हमने घर पर बनाई है, बनवा ली है। हाल फिलहाल में इसका कोई काम नहीं है, तो इसके नीचे की जो जगह है हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वहाँ पर एक्स्ट्रा जो अनयूजेबल सामान है वो अच्छे से पैक करके हमने वहाँ पर रखा है। और हमारी पूजा वगैरह कर लिए थे, क्योंकि मंदिर को क्लीन करना था, इस वजह से पूरा हटाने के बाद, पोछा वगैरह लगाने के बाद हमने पूजा कर ली थी। हमारा कोई इरादा नहीं था कि उनके वस्त्र को अभी इकट्ठा से क्लीन करेंगे या कुछ। जब त्यौहार आएंगे तब हम 15 दिन पहले या 20 दिन पहले हम तब सोच रहे थे कि देखिए, ये अजवाइन है, इसके ऊपर कपूर जलाने से घर में निगेटिविटी दूर हो जाती है, इसलिए हमने रख रखा है, तब क्लीन करेंगे। लेकिन उनका ड्रेस देख रहे थे ना, तो एक कहीं चोली मिल ही नहीं रही थी, तो कहीं दुपट्टा मिल नहीं रहा था, कहीं पटका पड़ा था। तो साथ में हमने ये 4 ड्रॉअर है वो भी हमने क्लीन कर लिए थे। बहुत स्पीड में क्लीन कर लेते। थोड़ा ऑर्गेनाइज था, ऐसा नहीं कि नहीं था, ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन तो कभी ना कभी क्या हो जाता है, कुछ थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं सामान छोड़ देते थे। अभी ऊपर के ड्रॉअर में इतना सारा सामान फैला पड़ा। ये हवन में आने वाली चीज़ है, वो नीचे रहनी चाहिए, तो वो ऊपर में। नमक के पानी से पोछा लगाने से घर में पॉजिटिविटी रहती है, ये बाती है जो घर पर बनाई है। और ये गोपाल जी के श्रृंगार का सामान है, बिंदिया है, देखिए नाइट पैंट यहाँ पर पड़ा है। ये गोमित्र की बॉटल है, जहाँ सिर्फ त्योहारों में यूज़ आती है। और ये कपूर है जो हर रोज़ जलता है, वो ऊपर रखा है, हालांकि उसकी जगह नीचे है। और ये माचिस की तिल्ली है जो हमें बार बार उठा। ये आरती संग्रह है, कभी कभी हम भूल जाते हैं ना आरती, इस वजह से। और ये फेविक्विक रखा है, कभी कुछ टूट जाए ना, इस वजह से। देखिए, कहीं चोली रखी है, कहीं घाघरा रखा है, कहीं उनके टॉवेल रखे हैं, तो कहीं कुछ इकट्ठा ऐसी जगह रखे ही नहीं है। लड्डू गोपाल के डेली वाले कपड़े हमने एक ड्रॉअर में रख रखे हैं, और अलग भगवान जो है उनके लिए अलग रखे हैं। हालांकि सामान वहीं पर रख रखे हैं, दूसरे में ऐसे मिक्स हो गए हैं, तो वही अभी क्लीन करना पड़ेगा, और क्या। ये देखिए, उनका घाघरा है, और ये कपड़ा रखा है वाइट वाला, जहाँ पर हम कपड़े कभी भगवान जी के बर्तन वगैरह धोते हैं तो हम इसी पे बिछाते हैं। देखिए, ये डेली वेयर है। तो ये इतने सारे ड्रेस है, हमें भी नहीं पता था। हम रोज़ अगर एक भी पहनाते हैं तो साल भर भी के ऊपर हो जाएगा। अभी हमें अंदाज़ा नहीं था, इतने सारे ड्रेस हो चुके थे। और उनके जो टॉवेल्स है वो भी इतने सारे हो चुके थे। नहीं मिलते थे तो नया निकाल लेते थे, ऐसे कर करके देखिए कितने सारे इकट्ठा हो गए। और ये नीचे का पूजा का सामान है जो हम स्टोर करके रखते हैं। ये कपूर है, काफ़ी हम इकट्ठा खरीद लेते हैं कपूर को। और ये गड़े वाला कपूर है, एक सॉलिड प्लेट में आता है वैसा वाला कपूर है। यहाँ पर देखिए, सुपारी, बादाम और हल्दी की गांठ रखी है। कभी पूजा वगैरह होती है तो सामान रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इमीडिएटली कुछ पूजा हो जाती है तो फिर कहीं सामान नहीं मिलता, इस वजह से।
लाइट कैंडल भी रखी है डेकोरेशन के पर्पज़ से। मतलब पूजा का है ना, तो पूजा में ही रखेंगे, अदरवाइज़ कुछ दिवाली का है तो वो अलग जगह रखे हैं। ये चंदन की लकड़ी है। चंदन की लकड़ी को घिस के हम यहीं पर चंदन को एक कटोरी में निकाल लेते हैं। डेली नहीं करते, एक सप्ताह के इतना कर लेते हैं। और ये देखिए भगवान जी के कपड़े हैं, जो सोमवार मंगलवार बुधवार जो भी दिन आते हैं उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। और फेस्टिवल में हम नए बनाते हैं या फिर नया कुछ और कर लेते हैं। और ये उनके टॉवेल है जो स्नान करने के बाद पोंछने में काम आते हैं। और ये वाइट वाला वही कपड़ा है जो जहाँ पर हम बर्तन साफ़ करते हैं। और ये एक माइक्रोफाइबर रखा है क्योंकि क्लीनिंग के लिए ज़रूरी है। और ये लक्ष्मी जी के वस्त्र है। हमारे पास दो ही है क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे पास काफ़ी छोटे हैं ना, तो उनके वस्त्र मिल नहीं पाते। तो हाल फिलहाल में हमारे पास इतने ही। ये लड्डू गोपाल जी के हैं, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र रखे हैं। और ये क्रोशे वाले रुमाल रखे हैं ताकि हम इस पे ही खाना परोसे या इसमें ही कुछ भोग वगैरह लगाए। और ये डेली वियर है, जो डेली पहनते हैं वो। और इनका बिछोना है, जब सोते हैं या बैठते हैं या कहीं घुमाने ले जाते तो वो है। तो देखिए हमने इकट्ठा सोमवार मंगलवार के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा है भगवान जी के कपड़े। और ये टॉवेल और पीछे में रखा है बिछोना। और नीचे में रखे हैं उनके भोग के लिए रुमाल्स। वो तो हो गया फर्स्ट ड्रॉर, क्योंकि वो हैंडी होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। और ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र है, बड़े वाले और छोटे वाले दोनों के रखे हैं। और एक छोटे से बॉक्स में उनकी लंगोटी और बनियान रखे हैं। साथ में टॉवल्स भी रखे हैं ताकि ये हैंडी हो, जल्दी जल्दी अगर पूजा होती है तो फिर फटाफट उनका स्नान वगैरह अच्छे से निपटा पाए। और ये जब फेस्टिवल होते हैं वो उनके वस्त्र है, एक तरफ चोली रखे हैं, एक तरफ पटका रखा है। जो घाघरा है ना वो हम एक बॉक्स में रखा करते थे, लेकिन वो थोड़े फोल्ड हो गए तो हमने थर्ड वाले इसमें रख दिया है। ये उनकी पगड़ियाँ हैं, जो फेस्टिवल वाले ड्रेस होते हैं उनके ऊपर के जो पगड़ी बांधते हैं वो कपड़े हैं एक साइड से। और यहाँ पर हम मुकुट रखे हैं। मुकुट काफ़ी, ये जो पूरा बॉक्स है भर के है, लेकिन अभी मिल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने छोड़ के रखे होंगे। जब मिलेंगे तब हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये बाजू में हमने कपड़े से कलकी बनाए हैं, वो भी रखे हैं क्योंकि जब हम उनका श्रृंगार करेंगे तो ये जल्दी जल्दी मिल जाए। और ये जो छोटे वाले जो है ना, ये स्टोन वाले, ये हमने घर पर ही बनाए थे, इसका भी ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर है। और ये उनकी छोटी मालाएं, बड़ी मालाएं, कलकी, जो भी अटैचमेंट होता है, पगड़ी में लगाने वाले अटैचमेंट होते हैं, ये मालाएं हमने खुद घर पर बनाई है। हमने सब छोटे छोटे बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि सब हैंडी हो और फिर से इकट्ठा रहे और इधर उधर ना फैले। आशा करते कि ये ऐसा ही रहे, लेकिन जब काम ज़्यादा हो जाता है, फेस्टिवल होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो थोड़ा ना थोड़ा सामान इधर उधर हो ही जाता है। हमने कान्हा जी के लिए ये कंगन तो घर पर भी बनाए हैं और कई मार्केट से भी लेकर आए हैं, लेकिन उनको ऑलरेडी चांदी का और वो नज़र बट्टू भी पहना के रखे हैं ना, तो ये दिखता ही नहीं। उनके ड्रेस भी काफ़ी हेवी हो जाते हैं ना, तो ये दिखते ही नहीं। लेकिन हमने रख रखे हैं कि कभी भी अगर स्लीवलेस वगैरह ड्रेस पहनेंगे ना तो उसमें रखेंगे। इसी में रख रहे हैं इतर और वो मोर पंख, क्योंकि हम श्रृंगार का सामान इकट्ठा रख रहे हैं। और ये चिपकाने वाला गोंद आता है, ज्वेलरी चिपकाने वाला गोंद आता है, और ये भी यहीं पे रखा है ताकि हमें हैंडी हो। ये हमारे हुकुम शाह जी के हेवी नेकलेस है जो यहीं पे रख रखे हैं, क्योंकि यहाँ सामने में थोड़ी जगह नहीं थी तो हमने यहीं पर स्टोर करके रखा है। तो देखिए ये भी इधर उधर फैले पड़े थे, और इनकी जो बांधने की जो डोर है ना, एक दूसरे में से लपेट के रखी है। तो अभी साफ़ वगैरह करके अच्छे से रख रखे हैं, क्योंकि अभी अगस्त या सितंबर से कुछ त्यौहार चालू हो जाएंगे ना, तो फिर हमें दिक्कत ना हो, इस वजह से हम ऑर्गेनाइज करके रख रखे हैं। उनकी तैयारी में कोई आनाकानी ना हो। और देखिए उनकी जो
तुलसी माला यही है, 2-3 रखे हैं, एक उनके पास रखी है और एक यहीं पर है, अलग-अलग वैराइटीज़ में आती है तो वो रखी है। और देखिए पूरे सामान हमने इकट्ठा रखे हैं। ये चोकर और शॉर्ट नेकलेस है। इसके अलावा जो उनके बड़े नेकलेस है वो भी हमने अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। वो सामने में रखे हैं, जिस दिन हम सामने का कुछ क्लीनिंग करेंगे तब आपको दिखाएंगे। और देखिए पूरा सामान हमने यहीं पर अभी रख रखा है। हो गया क्लीन और देखिए अभी फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आएगा।